स्टूडेंट लेट अस सी द क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 में कुछ आपको फॉर्मूले दिए गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के, और यहां पर जो है आपको ऑब्जेक्ट के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से उनका नाम दिया गया है, पॉइंट चार्ज, सिमेट्रिकल, लाइन चार्ज, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन आते हैं की कॉन्सेप्ट पे। क्या की कॉन्सेप्ट? यहां पे की कॉन्सेप्ट ये है कि जो पॉइंट चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। जो स्फेयर होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है अगर इस तरीके से, तो इस स्फेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनसाइड के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। कैपिटल आर इसकी रेडियस है। इसके आउटसाइड में फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है आउटसाइड में के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अब अगर लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के टू लेमडा अपॉन आर। ठीक है, अब अगर इसमें पोटेंशियल में कन्वर्ट करें इसको, ठीक है, तो आप ध्यान रखें कभी भी पोटेंशियल में कन्वर्ट करो तो अपने पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये यहां पहुंच जाएगा तो इंटू dr हो जाएगा, तो माइनस के टू लेमडा आर dr। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग। यानी यहां पर ये आ जाएगा माइनस के टू लेमडा लॉग आर, फिर जो भी गिवन लिमिट होगी R1 से R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा लाइन चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसमें लाइन चार्ज का प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है नॉर्मल के लिए। अगर कंडक्टिंग शीट हो तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर पोटेंशियल में कन्वर्ट करें इसी फॉर्मूले की मदद से तो इंटू डी आर आ जाएगा, ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डीवी। तो यहां पे कांस्टेंट है और डी आर, तो इंटू आर आ जाएगा, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये लिमिट रहेगी R1 से R2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया फॉर्मूले के बारे में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले दिया है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन किस किस के साथ होगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो P यहां पे आएगा। स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी फॉर्मूला ये है आउटसाइड के लिए, तो Q भी यहां आएगा, और इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ध्यान से देखें तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R सिर्फ एक कंडीशन में होता है, जब स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और इनसाइड देखना हो, तो यहां पे Q आएगा और कोई इसमें नहीं आ पाएगा। फिर पोटेंशियल का फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो ये पॉइंट चार्ज का है, मतलब P। स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला है, तो ये Q। अब वोल्टेज डिफरेंस दिया, आपको ध्यान से देखना है, यहां पे वोल्टेज का फॉर्मूला नहीं दिया, वोल्टेज डिफरेंस। तो वोल्टेज डिफरेंस ये करें फंक्शन ऑफ R2 अपॉन R1। ठीक है, तो ये किसके लिए होना चाहिए, आप ध्यान से देखें। अभी अपन ने जब सॉल्व किया था तो अपन को समझ में आ रहा था किसका फंक्शन बन रहा था, लॉग वाला फंक्शन बन रहा था। किस में बन रहा था लॉग वाला फंक्शन, आपका लाइन चार्ज के लिए बन रहा था। ठीक है, तो ये R हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आ रहा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस किस केस में आ रहा था, प्लेन शीट के केस में आ रहा था, यानी ये हो जाएगा S। ठीक है, चलिए तो अपन अब देखते हैं। फर्स्ट का PQ हो रहा है, सेकंड का Q हो रहा है, ठीक है, थर्ड केस का PQ हो रहा है, D का R हो रहा है और E का S हो रहा है। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट यहां पे दिख रहा है कि जो फाइनल आंसर है वो आपका A होगा।